इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और ख़ास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हम सीखेंगे क्राउड फंडिंग। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग के बारे में आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। इतना पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन हाँ, स्टार्ट हो चुका है। नई जमाने की चीज है, नई चीज है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटाइजेशन, आज के समय में ये धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है और कामयाब भी। क्राउड फंडिंग, क्राउड माने भीड़, यानी कि एक साथ, यानी कि ढेर सारा। फंडिंग, फंड्स, उसका मतलब हम कैसे एक लंबे बड़े नेटवर्क के साथ फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। हम क्राउड फंडिंग के बारे में आज पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए क्या होता है क्राउड फंडिंग, क्योंकि आपको इसके शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि क्राउड से आने वाला फंड, हमारे एक बड़े लेवल से आने वाला फंड, बड़े नेटवर्क से आने वाला फंड क्राउड फंडिंग कहलाता है। ये कैसे आता है, कैसे इसको प्रमोट करते हैं, कैसे इसे इनिशिएट करते हैं, कैसे इसे कलेक्ट करते हैं और फिर इसका पर्पस क्या होता है, ये कहाँ काम आता है, इन सारे प्रोसेसेस के बारे में हम जानेंगे। क्या ये लीगल होता है? इसको कैसे लिया जा सकता है? कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता? इसके कितने प्रकार होते हैं? ये सारी चीजें आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? अगेन, क्राउड फंडिंग एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो फंड्स को ऑनलाइन रेज करता है। वो आपके स्टार्टअप के लिए हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए हो सकता है। जब आप कहीं और किसी बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेना नहीं चाहते, जब आप रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाते हैं, मित्रों के दरवाजे खटखटाते हैं और आपके पास एक कार्यशील पूंजी की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, या आपके दिमाग में कोई आइडिया दस्तक करता है और आपको लगता है कि आपको एक कंपनी की शुरुआत करनी चाहिए, आपको किसी बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे? और आपको एक हिम्मत भी आनी चाहिए, तो आप अपने उस नए आइडिया को, नए थॉट को पब्लिक में साझा करते हैं और उसका तरीका होता है ऑनलाइन साझा करना। बहुत सारे लोगों को आप एक जगह पर रहते हुए अपनी बात, और सिर्फ उस एरिया में नहीं, किसी भी एरिया में, दुनिया जहान के लोगों को आप बता सकते हैं। इसका माध्यम होता है ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैनी मोर। आप अपनी बात को जब कहते हैं और बात कहने के बाद की जो आपका आइडिया होता है, जो आपका थॉट होता है कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो या एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके लिए जब आप बात करते हैं तो लोगों तक वो बात पहुंचती है और आप डिमांड करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस स्टार्टअप के लिए आपको फंड्स की आवश्यकता है। तो वो जो बूंद बूंद करके ढेर सारे लोगों के पास से आपके पास फंड्स इकट्ठा होके आता है, दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। द बिजनेस ओनर कन्विंस इन्वेस्टर अबाउट देयर बिजनेस आइडियाज एंड अर्ज देम टू इन्वेस्ट इन इट। डिमांड करता है बिजनेसमैन और कन्विंस करता है। कन्विंस करने के लिए वो जो करने जा रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के लिए उस रिपोर्ट्स को इतनी खूबसूरती से दिखाता है,
उसके फैक्ट्स के बारे में बात करता है, उसके एंड रिजल्ट तक के बारे में बात करता है। या अगर उसका आइडिया नया है या नया भी नहीं है, बाय चांस अगर वो उस बिजनेस में चाहता है कि वो उसमें एंट्री करना चाहता है, तो कोई भी बिजनेसमैन उस आइडिया को सामने साझा करता है और जो सामने की पब्लिक होती है उसको कन्विंस करता है और उनसे अर्ज करता है कि वो उसके इस नए बिजनेस में, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। ये इसकी इनिशियल प्रोसेसिंग होती है। इफ इन्वेस्टर बिलीव इन द आइडिया, अगर क्लिक करता है इन्वेस्टर को, पब्लिक को आइडिया क्लिक करता है, तो वो फंड्स देते हैं, ग्रांट करते हैं। और इस इन्वेंशन पर क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और मैनी इंडस्ट्रीज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम क्राउड फंडेड एज इट्स मेक टू इजियर टू रेज फंड। आपने भी देखा होगा कि किसी ने क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा मांगा और उसके पास पैसा आ गया। वाकई ये एक आसान तरीका है और कम मेहनत में अधिक लोगों तक पहुंचकर एक अपने पर्पज के लिए मैनेज करने का फंड्स को एक अच्छा तरीका है। जो फंड आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अलग अलग ग्रुप से आप इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकते हैं, अपने आइडियाज के बारे में बात कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है, बाकी के अगर किसी प्रपोजल को आपको किसी को बताना हो तो मैन टू मैन बताने के लिए, डोर टू डोर या मीटिंग्स, असेंबलीज इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होता है। ढेर सारी तादाद में पहले एक जगह का अरेंजमेंट करिए, एक आइडिया को सोचिए, लीगल परमिशंस लीजिए, लीगल बॉडीज की जितने भी आपके स्थानीय प्रोसेसेस हैं उन सबको फॉलो करिए। उन फॉलो करने के बाद फिर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाइए, उस बात को भी इफेक्टिव तरीके से पहुंचाइए। वो अपने उनको उतने टाइम तक रोक कर रखिए और वो सारे संसाधन यूज कीजिए जिससे कि आपकी बात उन तक पहुंचे और वो रुके रहें। ये अपने आप में काफी खर्चीला होता है, टाइम टेकिंग होता है, मुश्किल होता है और अगर इसका क्वालिटी बहुत स्ट्रोंग ना हो तो इफेक्टिव भी नहीं होता है। लेकिन जहां हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं या इस तरीके के सोशल मीडिया पर जो क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास अपने आप चलकर आता है। यहाँ आप लोगों तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि आइडिया क्लिक करने की देर होती है और ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहां पर ढेरों सारे लोग एक साथ गुजर कर जाते हैं। अब अगर आपका आइडिया उन लोगों को क्लिक करता है तो वो आपसे बातें करते हैं, वो भी माध्यम आसान है। आपसे वन बाय वन वो चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और आप और एक्सप्लेनेटरी अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने बिजनेस के आइडियाज को उनको बता सकते हैं। और अगेन सिर्फ उन्हीं को नहीं कन्विंस कर सकते बल्कि उनके साथ साथ उनसे हम रेफरेंसेस की डिमांड भी कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी बोल सकते हैं कि आपके आइडिया को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और ज्यादा मात्रा में और ज्यादा भीड़ में, क्राउड में आपकी बात और आपकी ये अप्रोच करने का तरीका और आपका थॉट, आपके प्रोजेक्ट की सोच वहां तक पहुंच जाए और वो भी तैयार हो जाए आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक और प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं क्राउड फंडिंग इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, जैसे क्राउड और फंडिंग, यानी कि ढेर सारे लोग और उनसे आने वाला फंड। इट इज ए मेथड ऑफ फंडिंग a startup or a project by raising money from a crowd for a common goal, i.e. to start a business or raise capital। ये एक मेथड होता है फंड्स को बढ़ाने के लिए। आपके पास अगर पूल कम है तो उसको और बड़ा करने के लिए, बिल्कुल नहीं है तो एक कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, आपके स्टार्टअप और प्रोजेक्ट के लिए आप ये मनी, ये फंड रेज करते हैं एक कॉमन क्राउड से और कॉमन गोल के लिए। आपका अगर कंपनी आप बनाने जा रहे हैं, स्टार्टअप आप बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, कोई भी प्रोडक्ट मेकिंग का या फिर किसी सर्विसेज के बारे में आपने जरूर कोई गोल रखा होगा। और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपका कोई एनजीओ है, उसके लिए आप इसको करना चाह रहे हैं, तो आप यह कोई एक ऐसा गोल है कि आप किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि क्राउड फंडिंग कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स किसी होनहार बच्चे की फीस के लिए क्राउड फंडिंग मैनेज करते हैं। कोई कैंसर से मर रहा होता है, उसके लिए सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है और बहुत सारा फंड इकट्ठा हो जाता है। कहीं किसी को हेल्प करने के लिए, कहीं किसी की शादी के लिए, कहीं किसी को कुछ
ऐसे डिस्टरबेंस हो रहे हो जहाँ पे फाइनेंशियल आवश्यकता होती है, तो एक मैसेज के जरिए लोगों तक पहुंचाकर ढेर सारे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 20, 25, 50 ऐसे लोगों तक पहुंचते पहुंचते हजारों, करोड़ों, अरबों की तादाद में लोगों के पास आपका मैसेज पहुंचता है और वहां से आपको क्वेरीज के साथ साथ फंड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। दिस मेथड इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड वाया द इंटरनेट ड्यू टू द डीप पेनिट्रेशन एंड रीच टू द मासेस। इसका भी एक तरीका होता है। डिजिटल मार्केटिंग जिन लोगों को आती है तो उनको पता होता है कि मास को पेनिट्रेट कैसे करना है, किस ग्रुप को, अगर पर्टिकुलर आपको अपनी बात कहनी है तो उसमें आपको ग्रुप का सिलेक्शन भी करना चाहिए। किस एज ग्रुप के लोग, किस इनकम ग्रुप के लोग, किस थॉट प्रोसेस के लोग, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग किस तरफ लिंक होंगे, एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे, तीसरे के साथ चौथे, और वो अलग अलग आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेजेस और बहुत सारी ऐसी चीजों में जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे। अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस थॉट को पेनिट्रेट करके वहां तक पहुंचाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है वहां से फंड लेना, और ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़े हुए भी लोग उसी तरीके की थॉट प्रोसेस को रखते हैं और उन डिपार्टमेंट्स या उन चीजों के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। तो ये थोड़ा आसान तरीका है। बहुत कम टाइम में, कम एनर्जी में आप अधिक से अधिक अर्न कर सकते हैं। अर्न इन द सेंस ये कमाई नहीं, बट एक इकट्ठा करना पैसा, और इकट्ठा करके अपने प्रोजेक्ट में लगा लेना और ढेर एक बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचकर मास को अपने थॉट के बारे में बताना, जिससे कि उनको एक आपके बिजनेस और आपके प्रोजेक्ट के बारे में अवेयरनेस भी आती है। पर्पस ऑफ क्राउड फंडिंग। अब हम देखते हैं कि आपको ये फंड को रेज करने का, भीड़ से पैसा लेने का पर्पज क्या होता है, क्या हो सकता है ऐसा पर्पज, आपने किस उद्देश्य से लोगों तक मैसेज डाला और मैसेज डालने के बाद आपने पैसे को लेने की कोशिश की, पैसा इकट्ठा किया, उसका आपका मेन मकसद क्या है, आपका पर्पज क्या है। आइए हम देखते हैं। सम रेज कैपिटल थ्रू क्राउड फंडिंग टू नर्चर देयर बिजनेस। वैसे ये कुछ मामलों में होता है, और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्राउड फंडिंग यूज करते हैं, आती है, लेकिन इतनी आसानी से और पहली बार में नहीं आती। वो तब आएगी जब आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हों, आप अपनी नॉन लोगों के बीच में वो अपनी अप्रोच कर रहे हो, या आपका थॉट, आपका आइडिया इतना इनोवेटिव हो और लोग जो आपसे जुड़ रहे हों वो उनको भी आइडिया हो कि आने वाले टाइम में अगर इस आइडियाज पर काम हो गया तो डेफिनेटली सक्सेस है, तो लोग आते हैं आपके साथ। एनजीओ यूज दिस टू मीट देयर फंड रेजिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, एनजीओ में कंपेरेटिवली स्टार्टअप और बिजनेस के लिए जब आप इस तरीके की डिमांड करते हैं तो कम होता है, लेकिन एनजीओ के लिए अगर फेयर तरीके से आपका काम अच्छा है, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं कि जहां आपकी क्रेडेंशियल्स अच्छी है और आप अपनी बात रखते हैं, अगर क्रेडेंशियल्स बहुत ज्यादा नहीं भी हैं तो भी अपने यहाँ लोग मानवता के नाते जब देखते हैं, अगर अप्रोच का तरीका बहुत अच्छा होता है और चीजें बहुत पारदर्शिता के साथ दिखाई गई होती हैं, जैसे ही आप मास को अप्रोच करते हैं तो लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एनजीओ इस तरीके से फंड रेज करता है और रेज करके लोगों के मदद के लिए लगाता है। इसमें कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे आप किसी से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिमांड कर सकते हैं। आपको एक बड़ा सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, उसके लिए आपको लगता है कि पर्टिकुलर उस एरिया में एजुकेशन की कमी है या स्किल डेवलपमेंट की कमी है, तो आप लोगों से डिमांड करते हैं। उस एरिया में रहने वाले लोग बहुत दूर दराज किसी एरिया में होते हैं, जब वो सबका मन होता है कि समाज के उस तबके को भी सपोर्ट मिले, लेकिन वो सेल्फ से कर नहीं पाते। जब लगता है कि एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट या एक कोई एनजीओ इस तरीके के काम करने के लिए खड़ा हुआ है, तो वो वहां से सपोर्ट भेजना शुरू करते हैं और बाकी लोगों को भी अप्रोच करते हैं। दूसरे हम बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा लोग बीमार हो जाते हैं, जान पर आ जाती है, और जब वो एडवर्टाइज होता है, जब अप्रोच किया जाता है सही तरीके से और सही लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनका क्रेडिट बहुत अच्छा हो,
तो क्राउड फंडिंग इकट्ठा होती है और उसको हेल्प हो जाती है। इसके लिए किसी बच्चे की स्कूल की फीस हो सकती है, किसी की बीमारी में मदद हो सकती है, किसी की शादी में हेल्प हो सकती है, किसी के पास अगर डेथ के बाद वो क्रिमिनेशन के लिए कई बार चीज़ें नहीं होती, कई बार घर का ऐसा इम्पोर्टेंट मेंबर चला जाता है कि जिसके बाद की स्थिति बहुत भयावह होती है, साथ में रहने वाला पार्टनर या डिपेंडेंट फैमिली जो लाइबिलिटी के रूप में उसके ऊपर थी, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई इनिशिएट करता है इन चीज़ों को तो हेल्प होती है और फंड्स आते हैं, इकट्ठा होते हैं। यही एक पर्पज होता है क्राउड फंडिंग का। सम इंडिविजुअल आल्सो क्राउड फंड फॉर ए सोशल कोज। जरूरी नहीं होता कि हर किसी के पास संस्था ही हो। कई इंडिविजुअल मैंने देखे हैं कि जिनके पास कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं होता, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े नहीं होते, लेकिन अगर वो अपने पर्सनल आईडी से अपने पर्सनली भी अप्रोच करते हैं, इंडिविजुअल भी अप्रोच करते हैं, तो उनके पास भी फंड्स इकट्ठा हो जाते हैं। वो किसी सोशल कोज के लिए होने चाहिए। जैसे अगर महामारी आ रही है और महामारी आने से पहले किसी पर्टिकुलर एरिया में बचाव के तरीके के लिए कुछ करना है, वो चाहता है कि इंडिविजुअल करे और उसने उस सब तरफ इस चीज को फैलाया, तो वहां के लिए फंड आ सकता है। और कोई एक नया आइडिया, नया क्लिक जो यूनिवर्स के लिए, जो एनवायरनमेंट के लिए, जो आगे आने वाले कल के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे देश के लिए, मैनकाइंड के लिए, हमारे विश्व के लिए, अगर वो सफल हो सकता है किसी भी ऐसे सोशल कोज के लिए, कोई भी काम, जैसे एड्स जैसी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, अभी कोरोना से लोग पीड़ित हुए, उनसे बचाने के लिए, अभी उसके प्रोटेक्शन के लिए, और अन्य बहुत सारी चीजें, जो मेंटल डिसेबल लोग हो जाते हैं, जो लावारिस होते हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं, अगर उनके बचाने के लिए क्राउड फंड्स का ओरिजिनली अप्रोच करते हुए, सारा फैक्ट दिखाते हुए इंडिविजुअल भी कोई व्यक्ति अप्रोच करता है, तो डेफिनेटली क्राउड फंड इकट्ठा होता है। और इन सारे कामों के लिए ही इस क्राउड फंड का उद्देश्य होता है इनको कलेक्ट करना। कि कोई कोई तो इस क्राउड फंड को ना बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए यूज में लेता है। कुछ एनजीओ होते हैं जो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। किसी एनजीओ का ऑब्जेक्टिव है श्रम में उनकी लाइवलीहुड बेहतर करना, उनकी लाइफ में बेटरमेंट लेके आना, अंडर प्रिविलेज लोगों को प्रिविलेज्ड तरीके से लेके आना, ऊपर बढ़ाना। कुछ का एजुकेशन होता है, कुछ का हेल्थ होता है, कुछ को मैंने देखा है कि एक बच्चों में रक्त की बहुत कमी होती है, हर 15 दिन में ब्लड बदला जाता है। किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है तो उसको ब्लड चाहिए होता है। आए दिन सड़कों पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको ब्लड चाहिए होता है। अगर इस तरीके की चीजों में अ, आवश्यकता होती है किसी चीज की, ब्लड खरीद के देना की बात नहीं है, लेकिन जो ब्लड देने जाएगा, डोनेट करने जाएगा, उसका ले जाने का खर्चा, उसके बाद जूस फ्रूट्स का खर्चा, क्योंकि हर कोई डोनर भी उतना कैपेबल नहीं है कि अपनी खुद से रक्षा कर सके, उन सब में खर्च आने वाली चीजें। और कई बार कुपोषण का शिकार लोग होते हैं, कई बार इस कंडीशंस में एनिमल्स होते हैं कि उन एनिमल्स को वहां से अगर सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं दिया गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। अगर डेथ हो जाएगी तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी अलग अलग जगहों पर परिस्थितिवश एनजीओ भी अपने ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहा होता है, तो उसके लिए वाकई वो अगर अप्रोच सही तरीके से करता है तो फंड इकट्ठा होता है। कुछ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को देखा है। अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी कि राजस्थान के दूर दराज एरियो में बेटियों की शादी के लिए कोरोना में जो पेरेंट्स चले गए, सरकार की जितनी सारी स्कीम्स आई वो सब भी चली, लेकिन वहां पे गांव के गांव लोगों ने अपना ऐसे क्राउड फंडिंग दी है। नॉट ओनली कैश, वो ऑनलाइन, अगर देखा जाए कैश तो था ही, कैश के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप चलाने से जो गांव गांव और अलग अलग एरिया में चलते हैं, उनके साथ साथ लोगों ने खाने पीने की चीजें और बहुत सारी, जैसे अपने यहाँ क्लाइमेटीज हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो कैसे क्राउड फंड तो इकट्ठा होता ही, लोग अपनी सैलरी का एक एक पार्ट दे देते हैं, एक एक दिन की सैलरी दे देते हैं ऐसे लोगों के लिए, जो कि हमारा ही कोई भाई बहन दूर देश में बैठ के, दूर एरिया में बैठ के, जहाँ पर नेचुरल क्लेमिटी आई है, परेशान हो रहा होता है। तो ये हम सब की ड्यूटी होती है कि हम दे, लेकिन अगर उसका हमको अप्रोच करने का तरीका अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रहा है, अगर वो नेट के थ्रू मिल रहा है, किसी इंडिविजुअल के थ्रू भी मिल रहा है, तो ये और अप्रोच करना और देना प्रोसेस आसान हो जाता है। इन सब कामों के लिए
और इन सब उद्देश्यों के लिए क्राउड फंड को लिया जाता है। वे ऑफ फंडिंग, अब हम देखते हैं कि वे ऑफ फंडिंग क्या है, क्या तरीके हैं, क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, कैसे इस फंड को रेज किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है। स्टार्टअप चूज ए proper platform that can support their innovative ideas and help them reach maximum investor। स्टार्टअप जब कोई शुरू करता है, बिजनेस ही तभी शुरू करता है जब उसके अंदर थोड़ा रिस्क एपेटाइट होता है, सम इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, कुछ थ्रिल होता है, कुछ कर गुजरने की बात होती है। तो जैसे ही वो शुरू करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं और वो अपने इस इन्वेंशन को इन्वेस्टर्स तक पहुंचने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से अप्रोच करता है कि लोग उसको सपोर्ट कर सके। एनजीओ चूज प्लेटफॉर्म दैट आर डिजाइंड विद द पर्पज ऑफ चैरिटी। स्टार्टअप का क्या होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाएगा तो वो इनोवेटिव होगा, डिफरेंट होगा, समाज को सपोर्ट करता हुआ होगा, प्रोडक्शन नई चीज मार्केट में आएगी, लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग होगी, कस्टमाइज होगी, अलग लगेगा। लेकिन जब कोई भी एनजीओ करता है तो वो एक पर्टिकुलर चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की सिंपैथी लेते हुए, लोगों के हार्ट तक पहुंचते हुए अपनी बात कहता है। लेट्स से एग्जांपल, आपने कभी भी देखा होगा जब फेसबुक पे कोई वीडियो रन करती है तो वो बच्चा रोता हुआ होता है, माँ बिलखती हुई होती है, बाप गिड़गिड़ाता हुआ होता है, बच्चे की सांस नहीं चल रही होती, तो वो ऐसी चीजें आप देख नहीं पाते हैं। एंड उसके अलावा साथ में ये भी होता है कि उसने पहले भी, उस एनजीओ ने इस तरीके की कई लोगों को हेल्प की थी। अभी वो बच्चा जिसको कभी पहले हेल्प मिली थी तो अपने पेरेंट्स का सहारा बना हुआ है, देश के लिए कुछ कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये सारा प्रेजेंटेशन फैक्ट देखने के बाद जब लोग देखते हैं, और ये एक माध्यम है, ऐसे कोई एक्सप्लेन करे तो ऑडियो विजुअल के माध्यम से बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर चूंकि वो आइटम इस तरीके से रन होते हैं वन बाय वन, अभी आपने देखा कि फर्स्ट कैंडिडेट जो 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले सपोर्ट किया गया था किसी लोगों के द्वारा, आज वो देश के लिए काम कर रहा है, बाकी लोगों के लिए काम कर रहा है। तो आज जिसकी आवश्यकता है, अगर ये भी एक जान हम बचा सकते हैं, और इसके पेरेंट्स जिस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं अपने बच्चे की जान के लिए, अगर हम कई लाइव्स एक साथ बचा सकते हैं तो लोग सपोर्ट करते हैं। तो जो तरीका होता है कि हाउ टू अप्रोच, आप वहां की स्थिति को दर्शाएं। सड़कें नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको पहाड़ से उतरकर नीचे जाना है, नीचे से कई किलोमीटर जाना है, बीच में हार्ट ब्रेक हो जाता है, उन सबको आप दिखाते, तो वहां पे आप सड़कों का, हॉस्पिटल्स का निर्माण करते हैं, वहां पे डॉक्टर्स बच्चों को खड़ा करने की तैयारी करते हैं। तो वो जब एक थॉट प्रोसेस कंप्लीटली जाता है तब आप देखेंगे ये तरीके होते हैं कि कैसे आप अप्रोच करें और उस चैरिटी के लिए भी, उस पर्पज के लिए आप फंड्स को लेकर आए। इंडिविजुअल्स जनरली रेज फंड थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, उसका अपना फेसबुक, अपना चैनल, अपने नेटवर्क के लोग, व्हाट्सएप ग्रुप, इंटरनेट ग्रुप, इंस्टाग्राम, इन सब पे अपनी बातों को पब्लिश करते हुए, पोस्ट करते हुए, अप्रोच करते हुए इंडिविजुअल फंड्स को अपने पास आकर्षित करता है, इन्वेस्टर तक पहुंचता है, मास तक पहुंचता है और क्राउड फंड की अपने लिए एक कोशिश करता है। ये तरीके थे, तीनों ऑप्शंस थे। हाउ डज क्राउड फंडिंग वर्क्स। अब हम बात करेंगे कि जैसे ये क्राउड फंड आ जाता है, यानी कि एक पब्लिक का ढेर सारा पैसा हमारे पास आ जाता है, तो ये काम कैसे करता है। इट्स प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। द वेंचर ओनर who wish to raise the capital create a page with the detail of his organization and share it with people। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है और फेयर भी है। जो भी वेंचर ओनर अपना फंड लेना चाह रहा है और जो कैपिटल क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो एक पेज को बनाए और पेज पर अपने पूरी डिटेल्स को प्रॉपर दे। उसकी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पास बैक एंड प्लानिंग्स क्या है, कैसे वो प्लान कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, क्या वो यूज करेगा, उसके बाद क्या सर्विस और क्या प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, कहाँ तक उसका विजन है। आप देखते हैं कोई भी स्टार्टअप जब शुरू होता है तो विजन, मिशन, ये सारी चीज़ों के साथ शुरू होता है। तो कोई भी स्टार्टअप जब रन करेगा, हम ये सारी चीज़ें उसके साथ आगे लेकर जाएंगे। Whoever likes the idea invest whatever about he wishes to invest,
दिस वे द स्टार्टअप ओनर कलेक्ट्स द एंटायर अमाउंट। हम बात करते हैं जो भी इन्वेस्टर लाइक करता है इस आइडिया को और वो चाहता है कि इस वाले पर्टिकुलर जो भी स्टार्टअप है या जो भी प्रोजेक्ट आया है उसमें मैं भी इन्वेस्ट करूं, क्योंकि वो थॉट जो होता है पर्टिकुलर, जो आपने क्लैरिटी के साथ दिखाया है, चेकआउट किया है, प्लान किया है, एंड उसकी विजिबिलिटी आपने सोशल मीडिया के थ्रू या अपने किसी भी क्राउड फंडिंग के जो भी तरीके होते हैं उनके पर्पज से उस पर्पज के लिए आपने जो भी बनाया उसको प्रेजेंट किया है, तो जो इन्वेस्टर होता है तो उसका मन होता है कि मैं इन फंड्स में इन्वेस्ट करूं। उसके तरीके क्या होते हैं? द स्टार्टअप ओनर कलेक्ट्स द एंटायर अमाउंट। उसका वो इंटरेस्ट, उसका कन्विंस हो जाना, उसका फंड देना इस तरीके से जो स्टार्टअप का ओनर होता है वो ढेर सारा फंड क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा कर लेता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हम देखेंगे। पहला होता है डेप्थ बेस्ड क्राउड फंडिंग, यानी कि आप जिसमें इन्वेस्ट करते हो वो डेप्ट की तरह होकर उसमें आपको वापस से रिपे करना पड़े। सेकंड रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, थर्ड इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, फोर्थ लिटिगेशन क्राउड फंडिंग एंड फिफ्थ इज द डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब हम इन सबको अलग अलग एलाबरेट करते हुए भी समझेंगे कि ये पांचों के पांचों ऑप्शन जो टाइप ऑफ क्राउड फंडिंग के हैं किस किस तरीके से काम करते हैं और इनको समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं डेप्थ बेस्ड क्राउड फंडिंग पर। डेप्थ बेस्ड क्राउड फंडिंग इज आल्सो नोन एज ए मार्केट प्लेस और P2P lending. The borrowers or startup owners design a campaign and the investors make investments or contributions. डेप्थ बेस्ड क्राउड फंडिंग जो होती है वो एज ए मार्केट प्लेस और P2P लैंडिंग पे काम करती है। उसमें जो बोरोवर होता है और स्टार्टअप जो ओनर्स होते हैं वो एक कैंपेन डिजाइन करते हैं कि हम एक ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर जो होता है अपना इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर जिसमें स्टार्टअप वाले बंदे ने, उस बिजनेसमैन ने वो कैंपेन शुरू किया है उसको दे देते हैं एंड और अपना कंट्रीब्यूशन भी उसको बता देते हैं। लेट्स से मैं एक कैंपेन बनाऊं और कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रही हूँ, लोगों तक अपील करूं, उसके बाद अगर वो क्लिक करता है तो इन्वेस्टर अपना कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर उस काम के लिए दे देगा। दैट इज कॉल्ड डेप्थ बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसमें क्या होता है, द फंड रेज्ड थ्रू दिस मेथड इज अ डेप्थ व्हिच इज द बोरोवर नीड्स टू रीपे विद इंटरेस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, जो फंड आपने रेज किया है इस माध्यम से वो बोरोवर को नीड्स होती है वापस विद इंटरेस्ट देने की। कुछ टाइम के लिए आपको मिलता है और वो अपने प्रॉफिट के लिए आपको पैसा देता है लगाने के लिए। सेकंड, हमारा रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, एनी फंड्स रेज टू सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ मूवीज, एडिंग साइंटिफिक रिसर्च, इन्वेंशंस और सिविक प्रोजेक्ट्स आर रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। कुछ हमारी क्राउड फंडिंग ऐसी होती है जो रिवॉर्ड बेस्ड होती है, जैसे कि कोई नई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तहलका मचाना हो, कोई मूवी का प्रमोशन करना हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, उसके इन्वेंशंस के बारे में बताना हो, कोई ऐसा सिविक प्रोजेक्ट हो जो रिवॉर्ड बेस्ड होता है। एक हमारी क्राउड फंडिंग उसमें भी आती है। द इन्वेस्टर आर होपफुल of the positive outcome of the project and thus invest in this project. They invest in exchange for the reward, typically in the form of the product or service. इस तरीके के लेट से मैं आज किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा लेकर कल आपको बेहतर सर्विसेज दूंगा और उसका मैं प्रॉमिस कर लेती हूँ। जैसे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है, अगर मैं यही बात कर लूँ कि आप मुझे आज 20 लाख रुपया दीजिए, मैं इस होटल में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और इस होटल की फैसिलिटीज़ इस तरीके से होंगी जो फ्यूचर में आपको मिलेंगी रिवॉर्ड के तौर पर, तो वो आपका रिवॉर्ड रिकॉर्ड वहाँ पे तैयार हो जाता है। जब वो आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ, बाकी के बाहरी लोगों से वो इनकम कर रहे हैं अपने बिजनेस से, अपनी सेवाओं को देके, लेकिन आपके लिए वो सेवा आगे आने वाले कुछ सालों में
लगातार रिवॉर्ड के रूप में आप उसे प्राप्त कर सकेंगे। ये एक तरीका होता है। दूसरे, अगर बात प्रोडक्ट की है कि वो उतना सारा प्रोडक्ट आपने अभी छोटा 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 इन्वेस्ट किया एंड एंड ऑफ द ईयर, हम अगर ज्वेलरी बिजनेस की बात करें, आपसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके कोई भी ज्वेलरी बिजनेस शुरू करता है एंड एंड ऑफ द ईयर आपको एक अपना प्रोडक्ट दे देता है। आपका पैसा उनके पास इन्वेस्ट रहता है और वो वहां पे अपने बिजनेस को उससे ग्रो करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये वो फंडिंग अलग होती है लेकिन तरीका वही होता है। ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग की। Here, individuals come together to support the organization in the form of equity. The investor become part owner of the company and they receive the financial return in forms of dividend or distribution as per their proportion of contribution. इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, मैं पहले अपना पैसा लेके आई आपके पास और मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। उसके बाद जब उसकी क्राउड फंडिंग, छोटा छोटा आप कोई चीज शुरू करने जा रहे हैं, उसकी इक्विटी मैंने 2 रुपए के शेयर, किसी ने 5 के, किसी ने 10 के, किसी ने 20 के, किसी ने 200 के, किसी ने 250 के, किसी ने 500 के, किसी ने 1000 के, अलग अलग एक क्राउड ने आपका शेयर परचेज कर लिया। आपने उसके बाद जो भी आपका बिजनेस रन हुआ, जब प्रॉफिट्स आएंगे या लॉसेज आएंगे, आपका पार्ट जो जिस प्रोपोर्शन में आपने कंट्रीब्यूट किया था उसी प्रोपोर्शन में आपको वापस भी मिलता है। तो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडीड द मोस्ट कॉमन क्राउड फंडिंग फॉर्मेट। ये काफी पुराना है, इसके लिए डिजिटल तो अब चला है, इसको पहले से भी बहुत सारे जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से इस क्राउड फंडिंग फॉर्मेट को यूज किया जाता रहा है। However, this practice has now been made illegal in India by SEBI। लेकिन अभी सेबी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो इंडिया में इसको इलीगल ठहरा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा लेके बहुत सारी ऐसी क्राउड फंडिंग कंपनीज इधर उधर भाग गई जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। तो ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग आगे चीजें जाकर मैनेज होती है। Litigation crowdfunding. Under litigation crowdfunding is a party collect funds for a court case. Under the litigation crowdfunding, ये जो कोर्ट केस होते हैं उनके, this type of crowdfunding is the confidential in the nature and happens under covers. The investor makes some investment and if the party win, he gets what is the promised to him. Litigation जहाँ पर लीगल कंप्लायंस भी आती है, लीगल इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ की क्राउड फंडिंग किस तरीके से मैनेज की जाती है। अंडर लिटिगेशन क्राउड फंडिंग, ए पार्टी कलेक्ट्स फंड फॉर ए कोर्ट केस। एक पार्टी होती है कंप्लीट और वो कोर्ट केस के लिए फंड कलेक्ट करती है। दिस टाइप ऑफ क्राउड फंडिंग इज कॉन्फिडेंशियल इन द नेचर एंड हैपन अंडर कवर्स। इस तरीके की जब इकट्ठा की जाती है तो वो बहुत ओपनली बोला नहीं जाता, उसके लिए वो थोड़ा साइलेंटली पैसे को इकट्ठा किया जाता है। द इन्वेस्टर मेक सम इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं एंड इफ द पार्टी विन, और अगर पार्टी जीत जाती है, ही गेट्स व्हाट इज प्रोमिस्ड टू हिम। और एक तरीके का इन सेकेंड वे ये लिटिगेशन क्राउड फंडिंग जो होती है बहुत छुपी हुई होती है, थोड़ी सी मिस्ट्री वाला होता है, मैनेज करना टफ है, इतना पब्लिकली ओपन नहीं है। Donation based crowdfunding. In this form of crowdfunding, the funds is raised to support a personal or social cause. A large number of contributors are requested to donate an amount without an expectation in return. In this form of crowdfunding, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग क्या होती है? डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में जो भी पैसा लगाया जाता है, जो भी पैसा दिया जाता है, जो भी डोनेशन दी जाती है, वो किसी न किसी पर्सनल या सोशल कोज के लिए दी जाती है। कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है, एनजीओ रेज करता है, या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति
किसी के सपोर्ट के लिए पैसा मांगता है, जो इन्वेस्टर देता है, इन्वेस्टर नहीं कहेंगे, जो डोनर देता है, उसे उस पैसे के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कुछ भी आवश्यकता उस पैसे के बदले में नहीं चाहिए होती है। सेवरल कॉमन इनिशिएटिव फॉर ए सच फंडिंग आर नेचुरल क्लेमिटीज। बहुत सारी कॉमन इनिशिएटिव ऐसे होते हैं जो इस तरीके के फंड्स को, नेचुरल जब क्लेमिटीज आ जाती हैं उनमें चैरिटी करने में, डिसास्टर रिलीफ में, मेडिकल बिल्स में यूज होती हैं। ऐसी हमारे पास बहुत सारे कॉमन, बहुत मास के साथ क्राउड फंडिंग इकट्ठा हो जाता है कि जब नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती है, जैसे कि सुनामी हुआ, जैसे बाढ़ आ जाना हुआ, जैसे अर्थक्वेक आ जाना हुआ, महामारी के टाइम पे कोरोना महामारी, या इससे पहले भी बहुत सारे प्लेग हैं और बहुत सारी महामारियां आई हैं। कहीं ज्वार भाटे फट जाते हैं, कहीं सड़क दुर्घटना इतनी भयंकर हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम कहीं पहाड़ों का स्खलन हो जाता है। उन सारी नेचुरल क्लेमिटीज के अंडर जो भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, जो लाइफ डिस्टर्ब होती हैं, जो संसाधन डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए जिस फंड्स की आवश्यकता होती है, तो वो इन सब डोनर द्वारा पैसा लगाया जाता है। डिसास्टर रिलीफ में पैसा लग जाता है, आगजनी हो जाती है, आग जल जाती है, बहुत सब बर्बाद हो जाता है, लाइवलीहुड को फिर से मैनेज करने के लिए जो फंड्स, रिलीफ फंड दिए जाते हैं, वो मैनेज होते हैं। मेडिकल बिल्स कई बार ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पर्टिकुलर एरियाज में हो जाने से, या कहीं भी अगर पर्सनल भी बात करें, वो मेडिकल्स के बिल रिम्बर्स करने में इस तरीके की डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्राउड फंडिंग रूल्स इन इंडिया। क्राउड फंडिंग के इंडिया में रूल्स क्या क्या है? क्राउड फंडिंग नॉट लीगल इन मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्राउड फंडिंग जो है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज में वर्ल्ड की लीगल नहीं है कि आपने एक सोशल मीडिया पर, एक डिजिटल माध्यम पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कही और लोग आपको पैसा दे दें, क्योंकि आप लुटेरे भी हो सकते हैं, आप लोगों के पैसे का मिसयूज भी कर सकते हैं। तो ये प्रोहिबिटेड है, लीगल नहीं है। एज said above, equity based crowdfunding is totally illegal in India, whereas other types are legal. जैसे इक्विटी बेस्ड है, शेयर मार्केट बेस्ड है, तो शेयर मार्केट बेस्ड पिछली स्लाइड में भी आपको बताया गया था कि इंडिया में सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। बाकी की प्रैक्टिसेस हैं, डोनेशन बेस्ड है, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप रिवॉर्ड प्रमोशन कर रहे हैं, आप डेप्ट कर रहे हैं, वो लीगल है। लेकिन ये इक्विटी बेस्ड जो क्राउड फंडिंग है वो इंडिया में लीगल नहीं है। क्राउड फंडिंग इज गवर्न्ड बाय सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन इंडिया। जो क्राउड फंडिंग जो हमारी है वो गवर्न होती है सेबी से। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि सिक्योरिटीज को जो संभाल के रखता है, जो बॉडी है सेबी, उसके द्वारा क्राउड फंडिंग गवर्न की जाती है। और सेबी कहता है कि इंडिया में इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल नहीं है। तो ये ध्यान रखने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप सब लोगों के समझने के लिए आवश्यक था। क्राउड फंडिंग रूल्स इन इंडिया। क्या हमारे भारत में आप स्थानीय लेवल पर भी देखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पर, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन, एक सेटअप, एक उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, किसी भी स्टेट के, ऐसे ही हर कंट्री के होते हैं। तो इंडिया में, हम बात इंडिया की कर रहे हैं, तो इंडिया में क्राउड फंडिंग के रूल क्या है हम देखते हैं। इट हैज सेट सेवरल गाइडलाइंस टू गवर्न क्राउड फंडिंग। हमारे पास ढेर सारी गाइडलाइंस है, हालांकि जब आप नेट पे जाएं तो वो सारी गाइडलाइंस भी देख लें, लेकिन कुछ चीजें मोटे तौर पर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एज पर द रूल्स, ओनली एन एक्सक्रेडिटेड इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट। सिर्फ एक्सक्रेडिटेड इन्वेस्टर ही हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरीबडी कांट इन्वेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट इन क्राउड फंडिंग और अकॉर्डिंग टू द क्राउड फंडिंग रूल इन इंडिया। और देखते हैं, द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस फॉर एन एक्सक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स की जो हमारे
इंडिया में जो क्वालिफिकेशन है कि कौन होता है हमारा ये इन्वेस्टर, companies must be incorporated under the Companies Act and must have a minimum net worth of rupees 20 crores। यानी कि जो भी इन्वेस्टर है, जो कंपनीज हैं, वो जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनीज ऐसी होनी चाहिए, मस्ट बी एन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज, कंपनीज के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, एंड मस्ट हैव ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 20 करोड़, दैट इज द गाइडलाइन। सेकेंड, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स विद ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 2 करोड़। अगर कोई हाई नेटवर्थ वैल्यू का बंदा वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्टर है, तो वो HNI क्लाइंट में वो कम से कम उसकी नेटवर्थ 2 करोड़ से मिनिमम 2 करोड़ होनी ही चाहिए। ERLS एलिजिबल रिटेल इन्वेस्टर हु फुलफिल द सेड क्राइटेरिया, मतलब जो एलिजिबल रिटेल इन्वेस्टर है, जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, वो इन्वेस्ट इसमें कर सकता है। ये गाइडलाइंस हैं, एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं रिपीट करती हूँ। कंपनीज मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड मस्ट हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 20 करोड़। सेकेंड, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स विद ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 2 करोड़, और ERILS एलिजिबल रिटेल इन्वेस्टर हु फुलफिल द सेड क्राइटेरिया। इन चीजों का फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस जो इन्वेस्टर हमारे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के रूप में माने जाएंगे। टॉप क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर जो टॉप लेवल पे आते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, विशबरी भी है, कीटो भी है, मिलाप भी है, रेजरे भी है, और बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये जो मेन है, मिलाप डॉट ऑर्गेनाइजेशन, कीटो डॉट ऑर्गेनाइजेशन, आपका रंगडे डॉट ऑर्गेनाइजेशन, मिलाप में आप देखेंगे मेडिसिन से रिलेटेड ढेर सारी चीजें। ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये होते क्या हैं? दरअसल जब कभी आप फंड के लिए अप्रोच करो, तो आप इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अप्रोच कर सकते हो। ये इजी तरीका है। जब सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता, आपको पैसे की आवश्यकता होती है, तो आप इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ भी जाके अपनी बातों को पूरी सोसाइटी को कह सकते हो, जहां से क्राउड फंडिंग आने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर मैं इन उदाहरण के रूप में बताऊं कि सुपरमार्केट क्या है, व्हाट इज द सुपरमार्केट? सुपरमार्केट इज ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ग्रोसरी, आपका दंत मंजन सुबह से लेके ब्रश, ब्रेड, झाड़ू, क्लीनर, मिल्क, मेडिसिन तक भी कभी कभी नॉर्मल, एंड वो सारी चीजें एक साथ आपको मिल जाती हैं। पल्सेस है, ग्रोसरीज है। इस तरीके से मिलाप पे भी एक मिलाप प्लेटफॉर्म है या कीटोज प्लेटफॉर्म है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के थॉट प्रोसेस को लेके या एक वर्टिकल को लेकर भी अधिक पॉपुलर हैं। तो इन प्लेटफॉर्म के जरिए आप पब्लिक तक जा सकते हैं और क्राउड फंडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से चलते हैं वापस और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था और क्या क्या समझा था। क्राउड फंडिंग क्या है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। अब ये लास्ट में बताना चाह रहे हैं कि क्राउड फंडिंग इज इंडीड ए पावरफुल टूल टू एम्पावर ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। दरअसल ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि जो ग्रुप्स को और इंडिविजुअल को एम्पावर करता है। अगर फाइनेंशियली आपके पास पैसा नहीं है और आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं, आप सोच रखते हैं, आप आगे बढ़ने को चाह रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपके पास वो पावर और आपके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट आ सकता है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का कमाल है। टेक्नोलॉजी के इस कमाल से आप बेनिफिटेड हो सकते हैं, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। क्राउड फंडिंग हैज बिकम इजियर एंड बेटर। दर दर डोर डोर कहीं भी नोक करना, उनको अपनी बात समझाना, उनके लिए एलिजिबिलिटी देखना, उनके लिए टाइम फ्रेम देखना, अपने का प्रेजेंटेबल देखना, वो सारे खर्चे इन सब के
मुकाबले ये बहुत इजियर और बेटर है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें एक बार अप्रोच करके छोड़ देते हैं, वो ट्रैफिक अपने आप आता है और आपकी चीजों को देख कर जाता है। तो ये मच इजियर है एंड बेटर है। However, one must be careful while lending money as well as while raising money and always look for credibility. आप ये हमेशा देखो कि जब भी लैंडिंग करते हैं, जब भी हम मनी को लेते हैं, जब भी हम फंड को रेज करते हैं, उन सारे के सारे क्रेडिट्स जितने भी होते हैं, क्रेडिबिलिटीज जितनी भी होती हैं, उन सबको चेक कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। तो एक बार फिर हम रिपीट करेंगे, क्राउड फंडिंग क्या है, क्राउड से आने वाला फंड, उसका माध्यम क्या है। हम सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर या ऐसे जहां क्राउड को हम अप्रोच कर सकते हैं, हम अपील करते हैं। क्यों करते हैं हम अपील इसलिए करते हैं, हम अपनी बात साझा करते हैं, शेयर करते हैं। किस लिए? या तो हमें पैसा नहीं होता हमारे पास, हमको स्टार्टअप शुरू करना होता है, या चैरिटी के लिए, हमें किसी एनजीओ के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, या हमारे मन में भावना आती है कि मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल को हेल्प की बहुत आवश्यकता होती है, ऐसे में सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम पब्लिक को अपील करते हैं, वहां से हमें पैसा मिलता है। वो तरीके क्या क्या हैं? फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़पेपर एंड ऑल एंड नेटवर्क के जरिए हम अपनी बातों को कहते हैं। उसका पर्पज क्या होता है? बिजनेस को नर्चर करना, बढ़ाना, एक एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठा करके काम को आगे लेकर जाना, किसी की मदद करना, एनजीओ के थ्रू सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड हिस्सों को बेहतरी की तरफ लेकर आना, इंडिविजुअल का इन क्राइसिस सपोर्ट करना, या किसी की लाइवलीहुड को या किसी की लाइफ को बेहतर करना। ये सारे उसके पर्पस होते हैं। इसके तरीके अलग अलग होते हैं। कितने प्रकार की होती है क्राउड फंडिंग? इक्विटी बेस्ड फंडिंग होती है, रिवॉर्ड बेस्ड फंडिंग होती है, और मैनी मोड्स फंडिंग्स के 5 तरीके होते हैं। इलीगल है हमारे यहाँ इक्विटी बेस्ड फंडिंग, क्योंकि सेबी से गवर्न होती है क्राउड फंडिंग, और हमारे यहाँ कई देशों में भी है, लेकिन स्पेशली इंडिया में इलीगल है, प्रैक्टिस अलाउ नहीं है। किन माध्यमों से? जैसे मिलाप.org, कीटो.org, ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए हम जा सकते हैं और फंडिंग को ला सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है किसी भी इन्वेस्टर की जब क्राउड फंडिंग में इन्वेस्ट करता है? आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लिक करता है उसको, और उसके बाद वो कितने लोगों तक वो बात पहुंचाता है, कितना फंड आ सकता है, उस फंड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपने समझा। एचएनआई क्लाइंट किस तरीके से, इन्वेस्टर कौन सा हो सकता है, एक्सक्लूडेड इन्वेस्टर के क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उस किस कैटेगरी में आता है, ये सब आपने समझा। और लास्ट में ये समझा कि वाकई क्राउड फंडिंग को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो कुछ का पैसा किसी और के काम आके एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। लेकिन उसमें अपने क्रेडेंशियल्स का, अपनी क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के टाइम में ये एक बहुत बेहतर विकल्प है, बहुत आसान विकल्प है और बेटर विकल्प है। इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपके Q&A सेशन में लाइव में हम आपसे मिलेंगे। आपको लिंक जूम के माध्यम से यूट्यूब में मिल जाएगा। नमस्कार। आपके सवालों के इंतजार में प्रतिभा बालियान। सर्विस सेक्टर बिजनेस आइडियाज बिजनेस पाठशाला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्विस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यवसायिक सफर में आसानी से कामयाब
जरूरत होगी। इस बिजनेस से आप 15% से 18% प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज का दूसरा बिजनेस आइडिया। अगर आपको डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स आदि से लगाव है और उनकी देखभाल करना पसंद है, तो डोर स्टेप पेट ग्रूमिंग बिजनेस आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार लोगों को अपने पेट्स की देखभाल करने का वक्त नहीं मिलता और ऐसे में उन्हें एक ऐसी सर्विस की आवश्यकता होती है जिसके जरिए वो अपने पेट्स को सिक्योर रखते हुए ग्रूम कर सकें। पेट ग्रूमिंग में पेट्स की केयर के अलावा उनकी क्लीनिंग, बेदिंग, नेल्स ट्रिमिंग, हेयर फर कटिंग और स्टाइलिंग आदि भी शामिल होती है। जाहिर है, अगर ये सर्विस कस्टमर्स को उनके घर पर मिले तो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा और इसी वजह से डोर स्टेप पेट ग्रूमिंग बिजनेस की मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक वैन, 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन, 2 से 3 मैन पावर और 18 से 20 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। प्रॉफिट की बात करें तो आप इस बिजनेस से 35% से 40% प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे बिजनेस आइडिया की ओर, जो है डोर स्टेप कार वॉशिंग। सोचिए, अगर कस्टमर को कार वॉशिंग सर्विस घर पर ही मिल जाए तो उसका कितना टाइम और एनर्जी बचेगी। यही सोच डोर स्टेप कार वॉशिंग बिजनेस आइडिया का आधार बनी और आज ये बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में लगातार वृद्धि कर रहा है। कार वॉशिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जाती है और इसमें कार क्लीनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाता है, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लीनिंग, वॉशिंग, डिटेलिंग और कार पॉलिशिंग भी शामिल होती है। कस्टमर्स की भारी मांग की वजह से ये सर्विस और बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको एक वैन, 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 2 मैन पावर और 8 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और साथ ही इस व्यवसाय से आप 25% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकेंगे। अब चलते हैं आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जो है ईवी मोटर मैन्युफैक्चरिंग। एक रिसर्च के अनुसार प्रोडक्शन के मामले में 2030 तक इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट पूरी दुनिया में टॉप 3 में होगी और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना देश के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे देश में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और साथ ही टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्किल्ड मैन पावर की भी उपलब्धता है। जाहिर है कि इस वजह से ईवी मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी वृद्धि हो रही है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ईवी मोटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं और इन्हें किसी तरह के फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि इनसे पोल्यूशन का भी खतरा नहीं होता, इसी वजह से ये अब काफी पॉपुलर हो चुके हैं और इनकी डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 25 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। साथ ही इस व्यवसाय से आप आसानी से 20% से 25% मुनाफा कमा सकेंगे। तो ये थे कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।